Welcome everyone to another video of competition maths. Okay, today we'll be discussing about discount. It's another topic because it is related to profit and loss. So therefore we are completing this topic first. Then we'll move on to next set of topics. So discount. Understand this very carefully that it is a negative term. Okay, it is a negative term. As a customer, we believe that discount profits us, but in reality, it doesn't. Okay, discount is always given on the marked price, not on the cost price. So, discount is given on marked price, not on the cost price. Now, what is a marked price? Marked price is a price which is certain percent above cost price. अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में कहूँ तो जैसे मान लीजिए कोई चीज़ 100 रुपए की है तो अगर दुकानदार को उस पर डिस्काउंट देना है तो वो शायद उसे 100 की जगह पे 110-120 रुपए का बेचेगा एंड देन उसके ऊपर डिस्काउंट दे देगा। ठीक। डिस्काउंट कब दिया जाता है इन जनरली? जस्ट द सिंपल आंसर इज टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। ठीक। अगर आप किसी शॉप के बाहर से जा रहे हैं एंड अगर उस शॉप पे लिखा है कि 50% डिस्काउंट, तो समवेयर डाउन द लाइन यू थिंक कि ओके यार 50% डिस्काउंट है मतलब चीजें सस्ती होंगी, लेट्स गो एंड चेकआउट। एंड आप चेकआउट करने जाते हो, मे बी शायद आपको कोई प्रोडक्ट समझ में आ जाता है तो आप उसे बाय आउट कर लेते हो। सो दैट इज जस्ट अ वे टू अट्रैक्ट customers. Now, how does a shopkeeper or a seller benefit from a discount? Now, there are two reasons to give a discount. Either because there's some kind of festive season going on, so उसमें डिस्काउंट देना है, या किसी शॉपकीपर को कोई अपना पुराना स्टॉक उसे निकालना है ताकि वो नया स्टॉक लगा सके। स्पेशली यू विल सी दिस काइंड ऑफ थिंग, दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटजी इन क्लोथ मार्केट्स। ठीक है, अगर आप क्लोथिंग ब्रांड अगर आप कहीं से खरीदते हैं, कोई सामान कपड़ा खरीदते हैं, तो कपड़े की दुकानों में आपको ज़्यादातर देखने को मिल जाएगा कि जैसे ही सीज़न बदलता है, सो पुराना स्टॉक हटाने के लिए जो वहाँ के सेलर्स होते हैं वो उस पर डिस्काउंट देते हैं कि चलिए बाय वन गेट वन फ्री, बाय टू गेट वन फ्री, या 10% डिस्काउंट, या अगर आपने 2000 की शॉपिंग कर ली तो उस पर 10 कैश डिस्काउंट मिलेगा, 10% का और मिल जाएगा। सो दीज आर काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज दे अप्लाई। Why? So that they can clear the stock and bring the new supplies or the new stock for sale. Okay, so this is the concept behind the discount. ठीक। अच्छा, चलिए अब ये तो हो गया इसका एक थियोरेटिकल अप्रोच। अब हम बात करते हैं मैथमेटिकल अप्रोच की, डिफरेंट फॉर्मुलेज व्हिच विल बी अप्लाइंग। सो डिस्काउंट इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस एज वी ऑल नो। सो फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे? पहला फॉर्मूला आपको दिख रहेगा दैट मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट will give you selling price। ठीक है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट विल गिव यू सेलिंग प्राइस। अगर कोई चीज 200 रुपए की है, उस पर 10 रुपए का डिस्काउंट है, दैट मीन्स 190 रुपीज की वो आपको उसका सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, ओके। दिस इज अगेन अ बेसिक फॉर्मूला। जैसे हम लोग प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट निकालते थे, उसी तरह से हम डिस्काउंट परसेंट भी निकालेंगे। सो डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन marked price into 100. This is your second formula. And now let's go with the third one. The third formula says 100 minus discount percent of marked price is equal to selling price. Now इसमें किस तरह क्वेश्चन होते हैं? Let's try to understand that. Let's say take an example. जैसे मान लीजिए you bought a shirt, costing rupees 1000। ठीक है, this was the mark price mentioned on the as a mark price mentioned on the shirt। ठीक है, now
if the discount percent is 20%, so what would be the selling price? Now कोई भी चीज अपने में 100% की होती है? Anything is 100% of itself? No. So the mark price में हम क्या करेंगे, 100 में से 20% आपका माइनस करेंगे, and we will have our selling price. So that means अगर 20% डिस्काउंट परसेंट है तो 100 में 20% क्या, दैट इज 80%. दैट मीन 80% ऑफ मार्क प्राइस is equal to selling price. So that means 80%, that is 80 upon 100 into what is the mark price? The mark price is 1000 rupees. So the 1000 will give us the selling price. So that means the selling price of a product is 800 rupees. Okay, so this is another formula. Let's go and apply next set of formulas. Now next formula is the relation between the cost price and the mark price, and the formula is cost price is equal to mark price into 100 minus discount percent upon 100 plus profit percent. This is the formula, and on this formula we have questions. Okay, so let's try to do a question. I'm डिक्टेटिंग, प्लीज राइट इट डाउन, और उसके साथ साथ मैं भी लिखूंगा अगेन, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में किया. आप वीडियोस देखिए, पॉज करिए, फॉर्मूला लिखिए, देन अगेन वीडियो रिज्यूम करिए और साथ में चलिए. ओके, प्लीज डोंट थिंक कि हम इकट्ठे पूरा सारे फॉर्मूला लिख लेंगे, डोंट डू दैट. ओके, ठीक है, आई वुड रिकमेंड कि जस्ट पॉज द वीडियो, राइट द फॉर्मूला, देन अगेन मूव अहेड. सो लेट मी स्टार्ट विद द क्वेश्चन. The mark price or the printed price of an article is rupees 600. So the mark price is rupees 600. Seller gives a discount of 20%. So discount कितना है, 20%, and gains 20%. That means profit percent कितना हो गया, वो भी 20%. And the question is find the cost price. Find cost price. So cost price will be, mark price क्या दे रखा है, 600, discount percent 20%, that is 100 minus 20, और नीचे क्या है, 20% का प्रॉफिट है तो 100 plus 20. So what would be the answer? 600 into 80 upon 120. 12 5s are 60, 8 5s are 40. So the answer is 400 rupees. So that means if the mark price of the shirt or any article is 600 and you get 20% discount and 20% profit, so the cost price would be rupees 400. Let's do another question on it. A bookseller allows a discount of 10%. So the discount percent is 10% on a print price of rupees 120. That means marked price is rupees 120. If he gains 8% as a profit, so the profit percent is 8%. Find the cost price, question mark. So cost price would be marked price into 100 minus discount percent, that is 100 minus 10, upon 100 plus profit percent, that is 100 plus 8. So it's 120 into 90 upon 108. अगर मैं 12 से लगा तो 12 9 से 108 होता है, और 9 10 से, मैंने जीरो क्यों काट दिया, आई हैव नो आइडिया, लेट मी जस्ट करेक्ट इट. ये जीरो नहीं कटेगा, ये 120 रहेगा, तो 12 10 से 120
and 12 nines are 108, 9 tens are 90. So the answer would be 10 tens are 100. So हमारा cost price क्या हो गया? 100 rupees. Okay. Now this was the question. चलिए, बहुत इजी है डिस्काउंट. डिस्काउंट समझना बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है. प्रॉफिट लॉस अगर आपने अच्छे से किया है तो आप डिस्काउंट को अच्छे से आ जाएगा. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. ठीक है, लेट्स मूव अहेड नाउ. कई बार क्या होता है, आपको कभी किसी शॉप में कहीं जाते हो तो आपको सक्सेसिव डिस्काउंट्स मिलते हैं. तो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन. सक्सेसिव डिस्काउंट टाइप क्वेश्चंस. नाउ सक्सेसिव डिस्काउंट टाइप क्वेश्चंस में क्या होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. कि लेट्स से कि इफ यू गो टू अ शॉप एंड दे से कि सर आइए यहाँ से शर्ट खरीद लीजिए, यहाँ पे आपको शर्ट पे 20% का 50% का डिस्काउंट मिल रहा है. ठीक है, यू गो इन बाय. फिर कहते हैं सर बिकॉज फेस्टिवल चल रहा है 50% और का डिस्काउंट मिल रहा है. सो दैट डजेंट मीन कि 50% का डिस्काउंट मिला फिर एक और 50% का डिस्काउंट मिला मतलब 100% डिस्काउंट मिल गया और हम शर्ट जाए उठा के फ्री में उठा के चले आए. नहीं, दैट इज नॉट द वे. ओके, सो द करेक्ट way is that you get a 50% discount, then whatever the value becomes, फिर उस वैल्यू के ऊपर 50% डिस्काउंट होता है. तो उस सक्सेसिव डिस्काउंट को हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, एक सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करते हैं. तो लेट्स से यू हैव टू डिस्काउंट्स ऑफ ए एंड बी परसेंट, एंड देन अगर इन दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल डिस्काउंट में आपको वैल्यू दिखानी हो तो क्या होगी वो हमें चेक करनी है यहाँ पे. ओके, एक्सक्यूज मी. चलिए, लेट्स कैरी ऑन. So as I said, discount is a negative term. तो single equivalent discount is equal to, this is the formula, okay, minus a minus b plus a into b upon 100. What does this means? This means कि अगर आपको कहीं पे 10% का डिस्काउंट मिला और फिर आपको दोबारा से उसी पर्टिकुलर आर्टिकल पे 20% का एक और डिस्काउंट मिल गया, तो आपको ओवरऑल कितने परसेंट डिस्काउंट मिला. दैट डजंट मीन कि 10 और 20 30% डिस्काउंट मिला. नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है, ऐसे मैथ्स नहीं होती है. आपको सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो होगा वो होगा -10 -20 एंड माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस 10 into 20 upon 100. So that means it's -30 plus 2, that is -28%. That minus sign is basically for the discount की discount मिल रहा. That means when on any particular article you get a 10% discount and again you get a 20% discount, so the equivalent discount to both these discount is 28%. और सिंपल भाषा में कहूँ तो या तो भाई पहले 10% डिस्काउंट ले लो, फिर 20% का डिस्काउंट ले लो, या सीधे 28% का डिस्काउंट ले लो. दोनों पे आपको वैल्यू क्या मिलेगी, सेम मिलेगी. ओके, सो सिंगल डिस्काउंट क्या होगा, 10% 20% पे 28% का. नाउ लेट्स टेक अनदर वैल्यू. लेट्स से कि कहीं पे आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है और 25% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो इनके सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा. तो -20 -25 प्लस 20 into 25 upon 100. ठीक है, सो इट वुड बी -20 -25 माइनस का 45 and 25 fours are 100 and 4 fives are 20 plus का 5, that is -40%. बेसिकली 40% का डिस्काउंट होगा. ठीक है, ओके. नाउ आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन. ओके, अगर कहीं पे 15% का डिस्काउंट है पहले मिला एंड देन आपको डिस्काउंट मिल रहा है 20% का, so what would be the equivalent discount you have to tell. Okay, so this is the question.
ओके, प्लीज इसके आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, वी विल सी हाउ मेनी ऑफ यू गॉट करेक्ट आंसर्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी तो हो सकता है ना इन्हीं क्वेश्चंस में कि व्हाट इफ वी गेट 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स। मान लो कि 10% का मिला, फिर 20% का मिला, फिर 30% का मिला, देन व्हाट। अब हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंगल डिस्काउंट, तो सिंगल डिस्काउंट इसका क्या हो जाएगा? तो पहले हम कोई भी दो वैल्यूज को करेंगे, दो वैल्यूज का डिस्काउंट निकालेंगे, फिर जो डिस्काउंट है उससे हम तीसरी वैल्यू को भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करके दोबारा आंसर निकाल लेंगे। सो लेट्स से 10 और 20, तो 10 और 20 तो हमने अभी सीखा है, -10 -20 +10 × 20 अपॉन 100। सो -30 +2 दैट इज 28% का डिस्काउंट। नाउ values are 28% and 30%. So what would be the answer? 28 minus 28 minus 30 plus 28 into 30 upon 100. ठीक, so it would be minus of 58। एंड देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 0 0 काट दिया, मुझे दिख रहा है कि ये 2 से कटेगा, काट देंगे। प्लीज ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है आपको, आपको सीधा 28 into 3 कर देना है। 3 24 कैरी 2 एंड 3 6 7 8 84। 84 में आपको 8.4 हो जाएगा आपका, तो -58 प्लस 8.4, योर आंसर वुड बी 0.6 49.6। ठीक है, सो दैट मीन्स आपको अगर कहीं पे 10%, फिर 20%, फिर 30% डिस्काउंट मिलेगा, सो ओवरऑल आपको 49.6% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक, ओके, लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। नाउ देयर आर टाइम्स जहां पे आपको डिस्काउंट इंस्टेड ऑफ numbers they give you in terms of articles only। okay, when free article based questions, free articles based discounts, मतलब जैसे आप अगर कोई चीज खरीदने गए, खास कर ये शर्ट्स वगैरह में बहुत होता है, क्लोथिंग बहुत होता है कि बाय 2 गेट 1 फ्री, बाय 3 गेट 2 फ्री, राइट? तो when they are saying buy 3 get 2 free, so in actual what percentage discount are they giving? ठीक है कि भाई बाय 3 गेट 2 फ्री तो लेके आए, लेकिन कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला? सो परसेंट डिस्काउंट is equal to free articles upon total number of articles into 100। So let's say I'm giving an example that buy 6 and get 2 free। Let's say जैसे कि buy 6 shirts and get 2 shirts free। तो बेसिकली अगर मुझे इसे नंबर के डिस्काउंट कन्वर्ट करना होगा, परसेंटेज डिस्काउंट कितना मिल रहा है, सो द आंसर वुड बी आपको 2 आर्टिकल्स मिल रहे हैं फ्री, तो 2 ऊपर, एंड टोटल आर्टिकल 6 + 2 कितने हो गए? 8 into 100। So 2 4s are 8, 4 times 100 that 25, so the discount percent is 25%। so that means आपको 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। ओके, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। संगीता bought 12 bangles and got 3 bangles free। so basically 12 bangles पे 3 bangles are free, so that means percentage discount is equal to 3 upon 15 into 100। so that would be 3 times 15, 5 to 120, so the answer would be 20%। ठीक है, and with this we have completed our first video। अब ज़्यादा फॉर्मूले है नहीं गाइस, सो इसकी नेक्स्ट वीडियो थोड़ी शॉर्ट ही होगी, बट फिलहाल इस वीडियो को हम यहाँ कंप्लीट करते हैं। एंड एक और क्वेश्चन मैं आपको दे के जा रहा हूँ, लेट्स सी।
The question is buy 7, sorry, buy 7 and get 3 free. Now discount percent आपको निकालना again. Give your answers in the comment box and we'll see how many of you got it right. If you like these videos and आपको लगता है कि आपके किसी भी entrance या competitive exam में helpful होंगे, so do like, share and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day. Jai Hind.